नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, 9 नंबर चैप्टर डिपॉजिटरी सिस्टम एंड टुडेज टॉपिक इज डिपॉजिटरीज इन इंडिया। सो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल आइकन दिया है उसको भी हिट करना ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। Depositories in India. The Depository Act 1996 paved the way of establishment of depositories in India. देखिए फर्स्ट टाइम 1996 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिपॉजिटरी एक्ट पास किया एंड तभी से डिपॉजिटरीज की शुरुआत हुई। द डिपॉजिटरी एक्ट ऑफ 1996 paved the way of establishment of depositories in India. There are two depositories which exist in India. So दो डिपॉजिटरी सिस्टम हमारे देश में है, पहला है NSDL एंड सेकेंड वन इज द CDSL। फर्स्ट देखेंगे हम लोग NSDL। NSDL नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। NSDL का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। इट इज द फर्स्ट एंड लार्जेस्ट depository in India established in 1996. This is the first and largest depository है, 1996 में establishment हुआ है। It is promoted by, देखिए ये जो NSDL है इसको सबसे पहली बार लाने में किसका योगदान था, तो promoted by IDBI, Industrial Development Bank of India, then UTI, Unit Trust of India and National Stock Exchange, that is the NSE। सो ये तीन ऑर्गेनाइजेशंस का अहम रोल है NSDL के एस्टैब्लिशमेंट में। NSDL हैज़ इट्स हेड क्वार्टर इन मुंबई। सो NSDL का जो हेड क्वार्टर है मुंबई में है। NSDL इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। सो NSDL एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तौर पे काम करता है। इट इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। फिफ्थ पॉइंट, NSDL provide various services to investor and players in the capital market like stock exchange, banks, issuers, clearing members। इन्हें सर्विस देना ये NSDL का काम है। तो किस टाइप के सर्विसेज NSDL प्रोवाइड करते हैं इसका भी लिस्ट हम देखेंगे। इट रेंडर्स सर्विसेज लाइक अकाउंट मेंटेनेंस, पूरा लिस्ट ही है, dematerialization and rematerialization, settlement of trades through market transfers, off market transfers, nomination, transmission, distribution of non-cash corporate actions, dividend distributions, facility freezing or locking of investors account, इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस। देखिए ये पूरा लिस्ट उन्होंने दिया है कि इस तरीके के सर्विसेज NSDL की ओर से प्रोवाइड किए जाते हैं टू द इन्वेस्टर एंड टू द कैपिटल मार्केट प्लेयर्स जो है, स्टॉक एक्सचेंज, बैंक या क्लियरिंग मेंबर जो है, इन्हें ये सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है NSDL की ओर से। देन सेकेंड वन इज द CDSL, द सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। सो ये फुल फॉर्म है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, जिसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है 1999 में। CDSL बिगेन इट्स ऑपरेशन इन February 1999। इट वॉज प्रमोटेड बाय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको प्रमोट किसने किया है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने, जॉइंटली विद सेवरल बैंक्स। हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। CDSL has a wide DP network, offers डीमैट सर्विसेज सिमिलर टू NSDL अक्रॉस द मुंबई। तो जिस तरीके का सर्विसेज NSDL प्रोवाइड करता है सेम तरीके का सर्विसेज CDSL प्रोवाइड करता है। बोथ दिस इंस्टीट्यूशन हैव प्लेड ट्रिमेंडस रोल इन द सक्सेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। सो डिपॉजिटरी सिस्टम के सक्सेस में दोनों NSDL एंड CDSL का अहम रोल है। आगे बढ़ते हैं, डिस्टिंक्शन, डीमटेरियलाइजेशन एंड रीमटेरियलाइजेशन का डिस्टिंग्विश है, मीनिंग है। डीमटेरियलाइजेशन हमने इसके पहले इसको देखा है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फिजिकल सर्टिफिकेट्स ऑफ सिक्योरिटी इनटू इलेक्ट्रॉनिक, मतलब
डीमटेरियलाइजेशन में फिजिकल सर्टिफिकेट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है एंड रीमटेरियलाइजेशन में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है. इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी इनटू द फिजिकल फॉर्म. सेकेंड पॉइंट, कन्वर्शन. Here the paper form of the security is converted into digitally electronically and rematerialization में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को पेपर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा. देखिए यहाँ पेपर फॉर्म. सो ये इसके उल्टा है, डीमटेरियलाइजेशन के उल्टा है टोटली रीमटेरियलाइजेशन. देन थर्ड पॉइंट, यूज ऑफ फॉर्म. इट यूजेस DRF. मोस्ट इंपॉर्टेंट है DRF, मतलब डिमैट रिक्वेस्ट फॉर्म यूज किया जाता है. देन यहाँ RRF, दैट इज रीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म फॉर द इन्वेस्टर टू DP. देन फोर्थ पॉइंट है सीक्वेंस. दिस इज एन इनिशियल प्रोसेस. इट इज अ प्राइमरी एंड प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द डिपॉजिटरी. सो इट इज अ प्राइमरी फंक्शन and this is a reverse process. It is a secondary function and supporting function of depository. Already dematted securities are remitted. मतलब डिमैट किया हुआ सिक्योरिटी को रिमैट किया जाता है. देन नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी. डिमैटेड सिक्योरिटीज हैव डिस्टिंक्टिव नंबर, दे आर फंजिबल. देखिए डिमैट सिक्योरिटीज, कल हमने इस पर डिस्कशन भी किया था कल के वीडियो में कि फंजिबल नेचर के होते हैं. डिमैटेड जो शेयर्स होते हैं मतलब इंटरचेंजेबल होते हैं, बट रिमेटेड शेयर्स विल हैव द सर्टिफिकेट्स एंड डिस्टिंक्टिव नंबर. क्योंकि ये पेपर फॉर्म में, तो इसका सर्टिफिकेट फॉर्म पेपर फॉर्म में होगा या जो भी शेयर्स है वो डिस्टिंक्टिव नंबर में होंगे. देन सर्विस मेंटेनेंस अथॉरिटी. डिपॉजिटरी इज द कस्टोडियन ऑफ द सिक्योरिटीज. सो यहाँ कस्टोडियन कौन है? डिपॉजिटरी. बट यहाँ कस्टोडियन कौन है? द इशूइंग कंपनी इज द record keeping authority. So issuing company is the record keeping. Securities are maintained by the investors. 7 point, difficulty of process. Demat is a easy process. Demat easy process है, but remat is a time consuming and complex process. So इसमें time ज़्यादा है. 7 point जो है difficulty of process. Demat is an easy process. Also it is not a time consuming process. Remat is not only a time consuming but also complex process. So I hope दोस्तों ये सभी डिपॉजिटरी, NSDL, CDSL और डीमटेरियलाइजेशन एंड रीमटेरियलाइजेशन का डिस्टिंग्विश आपको क्लियरली समझा होगा. मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना. दैट्स इट. थैंक यू वेरी मच दोस्तों. वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय.